तमिलनाडु में हमको वर्षा देखने को मिलती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था किसी स्थान या किसी देश की जलवायु जो है ये देखिए भिन्न भिन्न कारकों पर डिपेंड करती है। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो कितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हमने डिस्कस करे थे। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस ये है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर देखिए ऊंचाई में भिन्नता के कारण यहाँ पर जलवायु जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो अरब सागर से देखिए आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट प्रभावित होता है, दक्कन पठार भी प्रभावित होता है, मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है, पर छत्तीसगढ़ बेसिन को छूता हुआ निकलता है वो। तो इतना अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ बेसिन में। तो यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत को देखिए सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। हमने बात करी थी 90 से 92% देखिए वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सी आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्व देखिए मानसून से सबसे अधिक वर्षा देखिए तमिलनाडु प्राप्त करता है, सी आंसर। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? देखिए सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है, मेघालय में होती है, और उप हिमालय क्षेत्र जो कि हमने अरुणाचल प्रदेश का डिस्कस करा था, वहां पर सबसे अधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? देखिए फ्रेंड्स, 200 मिलीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 सेंटीमीटर बनेगा। और 20 सेंटीमीटर वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा कहां पर देखने को मिलती है? लद्दाख के क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख के क्षेत्र में देखिए हमको सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर बी आंसर सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? देखिए शीतकाल में वर्षा जो है वो भारत के देखिए उत्तर पश्चिम भाग पर देखने को मिलती है। किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा देखने को मिलती है। इसमें एक अपवाद है, वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग, ए आंसर। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। तो तमिलनाडु में देखिए वर्षा देखने को मिलती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, सी आंसर। हमने देखिए अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने थ्योरी सेक्शन ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से बन रहे होंगे। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो हमने डिस्कस करा था 35% भाग पर देखिए फ्रेंड्स 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु देखिए कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ में हवा की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए मानसूनी शब्द जो है वो यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानसूनी जलवायु है। गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? देखिए मौसम अगर गर्म होगा तो दाब निम्न हो जाता है, और सबसे अधिक देखिए गर्मी देखने को मिलती है भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर। तो देखिए पश्चिमोत्तर भारत में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है, इस वजह से वहां पर दाब जो है वो कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में देखिए कहां पर भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा देखने को मिलती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, सी आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से देखिए तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि क्या कारण है कि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में आता है, ठीक है, यहां से भारत में जब एंटर करता है वो, तब तमिलनाडु जो है वो देखिए सूखा रहता है। इसका कारण क्या है? तमिलनाडु का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना, यही इसका कारण है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो देखिए सबसे पहले कहां पर पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून? केरल तट पर पहुंचता है। 1 जून के आसपास देखिए पहुंचता है केरल तट पर। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर देखिए केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो देखिए 25 मई के आसपास पहुंच जाता है अंडमान निकोबार पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा भारत के देखिए स्थल भाग की तरफ आती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो देखिए सबसे पहले 25 मई के आसपास पहुंच जाती है अंडमान निकोबार पर, तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर
एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो देश का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर अरब सागर से आने वाले मानसून के कारण और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है उन दोनों के कारण देखिए वर्षा देखने को मिलती है? तो वो स्थान है देखिए पंजाब। हमने देखिए इसको अच्छे से डिस्कस करा था फ्रेंड कि अरब सागर की देखिए तीसरी शाखा जो है वो कहाँ से एंटर करती है? सौराष्ट्र से एंटर करती है गुजरात के, और आगे बढ़ते हुए पंजाब तक पहुंचती है। और देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के साथ मिलकर जोरदार बारिश करती है पंजाब में। ठीक है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा देखने को मिलती है पंजाब में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तो वहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि भारत अगर देखिए इस भूमध्य रेखा पर स्थित होता तो मतलब भारत में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता तो प्रेशर कम होता। इस वजह